हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका त्यागी और आज हम बात करेंगे काफी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन, ये लीगल है या इलीगल है? इस टॉपिक के बारे में आइए जानते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप एक अरेंजमेंट है दो पार्टनर्स के बीच में जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, फिर भी एक ही घर में साथ में सारी चीजें शेयर करके रहते हैं। दैट इज अ कॉमन हाउस होल्ड। कॉन्सेप्ट जो है लिव इन रिलेशनशिप का, वो हमारी सोसाइटी यानी इंडियन सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको इमोरल कहा जाता है। लेजिस्लेटिव ने, इट मीन्स दैट पार्लियामेंट ने कोई लॉज नहीं बनाए हैं इस टॉपिक के बारे में, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट को हर बार मिल जाती है कि वो इस टॉपिक को अच्छे से समझे और रूलिंग्स करे। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस इशू के बारे में क्या रूलिंग्स की हैं। सबसे पहले लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने बताया, अगर कोई भी दो एडल्ट अपनी कंसेंट से उस लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और दोनों अपोजिट सेक्स के हैं, मतलब एक लड़का है एक लड़की है, तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, कोई भी क्राइम नहीं होगा। फिर खुशबू वर्सेस कैनिमाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भले ही कॉन्सेप्ट जो है लिव इन रिलेशनशिप का हमारी सोसाइटी के द्वारा यानी इंडियन सोसाइटी के द्वारा इमोरल समझा जाता है, बट लॉ के पर्सपेक्टिव से और इन द आईज ऑफ लॉ वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है। ये पार्ट है राइट टू लाइफ का, और राइट टू लाइफ है वो होता है हमारा फंडामेंटल राइट। तो इसीलिए इसको लीगल कहते हैं, इसीलिए इसको लीगल माना जाएगा। 2018 से पहले अगर कोई भी मैरिड या अनमैरिड मैन किसी मैरिड वुमेन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री माना जाता था, यानी उसको पनिशमेंट मिलता था सेक्शन 497 आईपीसी के तहत। लेकिन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद ऐसा नहीं रहा, इस सेक्शन को खत्म कर दिया गया। 497 अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता, बस उसको एक सिविल इशू माना जाता है। आप ग्राउंड ऑफ डिवोर्स के लिए एडल्ट्री को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेक्शन 377 को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। 377 होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन बताता था, इरेशनल बताता था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इट मीन्स दैट आज अगर कोई एक बॉय के साथ रिलेशनशिप में रहता है तो उसको लीगल माना जाता है, एक गर्ल के साथ रहती है तो उसको लीगल माना जाता है। होमोसेक्सुअलिटी मतलब अपने सेक्स के साथ वाले लोगों के साथ रहना। चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो था कि अनमैरिड गर्ल और मैरिड मैन अगर रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो लीगल है या इलीगल है? सो दैट इज डेफिनेटली लीगल है, बट कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। दोनों पार्टी मतलब लड़का और लड़की माइनर नहीं होने चाहिए, 18 अबव होने चाहिए। They must be capable of providing consent and know the condition in which they are living. इसका मतलब है वो अपनी कंसेंट से उस रिलेशनशिप में रह रहे होने चाहिए। जो एक रिलेशनशिप होती है वो मैरिज की तरह कंसिडर नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, एक मैरिड मैन है और वो एक रिलेशनशिप में रह रहा है अनमैरिड वुमेन के साथ, तो जो उसकी पहली वाइफ है, फर्स्ट वाइफ जो है, वो इसकी लीगल मैरिज हुई और ये मैरिज नहीं हुई। लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज कंसिडर नहीं किया जाता। कोई भी फैक्ट्स अगर मैन के द्वारा या वुमेन के द्वारा छिपाए जाते हैं तो उस वुमेन के पास एक लीगल राइट होगा कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करे। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन है जो कि अनमैरिड है और वो एक मैरिड मैन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन उस मैन ने अपनी पहली शादी के बारे में उसको नहीं बताया, तो उसके पास एक लीगल राइट है कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकती है उस मेल के खिलाफ, और मेंटेनेंस पिटीशन भी फाइल कर सकती है जिसके साथ वो रह रही थी। अगर कोई भी चाइल्ड उस टाइम बॉर्न हो जाता है तो वो पूरा सपोर्ट ले सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है उस मेल की जिसके साथ वो फीमेल रह रही थी। कुछ 5 टाइप की जो रिलेशनशिप है वो कोर्ट कंसिडर करता है, जो कि है डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल, दोनों ही
अनमैरिड हों। फिर उसके बाद एक मैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि वो एंटर नोइंगली, दोनों अपनी कंसेंट के साथ आने चाहिए उस रिलेशनशिप के लिए, तभी वो एक वैलिड रिलेशनशिप होगी। उसके बाद अनमैरिड मैन एंड मैरिड वुमेन, the thing should be noticed here, that is entered knowingly. डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स पार्टनर्स, जो अभी हम बात कर रहे थे कि 377 को खत्म कर दिया गया था, इसीलिए ये लीगल है। अब आते हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है कि ये लीगल है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अभी तक आंसर नहीं मिले हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लोगों के मन में डाउट है, कुछ लॉज की जरूरत है जो होने चाहिए। अगर कोई चाइल्ड हो जाता है इस रिलेशनशिप में तो उसके जितने भी राइट्स हैं वो सिक्योर्ड होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जरूरत है कि जो लेजिस्लेशन है, जो पार्लियामेंट है, कुछ लॉज बनाए जिनसे ये सारी चीजें अच्छे से रेगुलेट हो सकें, which would analyze the ambit of live-in relationship, और rights पता होने चाहिए, obligations पता होने चाहिए उन partners के जो उस relationship में रह रहे हैं। At the end, I just want to say that कि parliament को एक step बढ़कर, आगे बढ़कर इसके ऊपर laws बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, नॉलेजेबल लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जो भी आपका इस टॉपिक के बारे में ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।